अब महाराज कहे कि अब इस बार अपने बच्चे को दे दीजिए, अब तो अच्छा से पाठ पढ़ा लेकर आएंगे। महाराज फिर लेकर के चला गया स्कूल में, फिर वो पढ़ाया और पढ़ाने के बाद फिर साल भर के बाद प्रहलाद, तो प्रहलाद जी आए। तो इस बार क्या किया, महाराज हिरण्यकश्यप को बड़ा प्रेम करता था प्रहलाद से, बड़ा प्रेम कर, सब लड़कों से अधिक प्रेम करता था प्रहलाद। जब प्रहलाद जी दोबारा स्कूल से पढ़ करके आए तो आरोग्य अंकम अग्राय मूर्धन्य शुक्लांबुधि, हिरण्यकश्यप झपट करके अपनी गोद में ले लिया प्रहलाद से। अंक अग्राय, मूर्धन अपने नाक से उसकी सिर को सूंघने लगा। महाराज बच्चों को सिर सूंघने से उसका उम्र बढ़ता। आशीषन विकसन वक्त्रम, और प्रहलाद से बोलते समय उसके आंख से आंसू गिर रहा था, उनके सिर पर गिर रहा था। इदमाद दृष्टिरा, हिरण्यकश्यप को कहा प्रहलाद मुष्यतां तात स्वधितं किंचित उत्तमम्। हिरण्यकश्यप कहता है, बेटा प्रहलाद, तुमने स्कूल में जो कुछ भी पढ़ा है उसमें जो उत्तम चीज है वो सिखला ना, एक उत्तम चीज है, हमको एक बार बता दो क्या पढ़ करके आया है। काले नैता बता दुश्मन जन शिक्षक गुरु भगवान, साल भर में तो समय बिता कर आया, उसमें जो अच्छा चीज पढ़ कर आया वो बता दो। प्रहलाद वाच, प्रहलाद जी बोलते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैनवलक्षणा क्रियते भगवत्तध्यातं मन्ये धूतमुत्तमम्। महाराज प्रहलाद जी कहे कि पिताजी आप उत्तम वस्तु पूछे हैं, तो हमारे गुरु जी तो उत्तम चीज कुछ पढ़ाया नहीं, ये संडा वर्ग तो कोई उत्तम चीज पढ़ाया नहीं, केवल यही भूगोल पढ़ाता था, केमिस्ट्री पढ़ाता था, फिजिक्स पढ़ाता था, यही सब तो पढ़ाता था। और आप कह रहे हैं कि उत्तम चीज सुना, तो उत्तम चीज, हाँ हमारे गुरु जी हम जब माँ के पेट में थे ना, उस समय नारद बड़ा उत्तम शिक्षा पढ़ाए थे। इतना सुनते ही महाराज हिरण्यकश्यप निशन्यं तत्सुत वच हिरण्यकश्यपुस्तदा गुरुपुत्र मुवाचेदरुषा प्रस्फुरिता धर्म। इतना सुनते ही उनका ओठ फड़फड़ा गया, हाथ लाल लाल हो गया और तुरंत संडा भक्त को बुलाया। ब्रह्म बंधो किमत्ते विपक्षम श्रद्धामित, अरे पतित ब्राह्मणों, तुम हमारे बच्चे को कैसा शिक्षा दिया है। असारम ग्राहितो बालो मामा नादृत दुर्मते, ये आसार चीज पढ़ा दिया। सार चीज मैं बस सुनाए थे, लेकिन आसार चीज कह रहा। तो गुरुपुत्र कह रहे हैं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते सतवेन्द्र शत्रु। गुरुपुत्र कहते हैं नवत प्रणीत, महाराज हम लोग कभी नहीं पढ़ा ये सब। तो हिरण्यकश्यप कह रहा है कि क्या तुम्हारे स्कूल में कोई दूसरा टीचर आ जाता है क्या, दूसरा टीचर पढ़ा देता है। तो कहते ना 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 न पर प्रणीत, दूसरा मास्टर तो है ही नहीं, कोई नहीं है। तो हमारा लड़का ये बकबक क्या कर रहा है। तो कहते हैं नैसर्गिकं मतिरस्य राजन, महाराज जन्म से ही इसका मत ऐसा हो गया, नैसर्गिक रति हो गया। और तो प्रहलाद से पूछे तुम बताओ ये तुझको कैसे आ गया है भक्ति। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी कथा उथा सुनने से नहीं किसी को भक्ति होती है। कितना सुंदर बात बताएं। मतिर्न कृष्ण है परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानां अदान्त कोभिर विशतान्त मिश्रम पुनः
चर्वित चर्वराणा। अरे महाराज, कथा बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन जिसका पूर्व जन्म का संस्कार नहीं होगा, महत पुरुष की कृपा नहीं होगी, उसके हृदय में उसी के हृदय में भक्ति आएगी, सबके हृदय में नहीं आएगी। मतिर न कृष्ण परत अदांत गोविंद विष्टांत मिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वराणम। ये संसारिक प्राणी एक ही विषय को दिन रात भोगता रहता है, दिन रात भोगता रहता है, लेकिन कभी भी उसको शांति नहीं मिलती है। पुनः पुनः चर्वित, बार बार चबा रहा है। तब हिरण्यकश्यप कहता है कि भक्ति आती कैसे है, ये तुमको जो प्रेम यष्ट सात्विक विकार आ रहा है, फिर कैसे आ रहा है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, नैषा मते स्तावदुरु कर्मांग्रे दृश्यत्यनर्था पगमो जदर्थ महीयशापादरजो विषेकं निष्किंचनानां न वृणीत जावत्। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमल का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, तब तक उसके हृदय में भगवत प्रेम का संचार नहीं होता है। महाराज, भागवत है, भगवान से भी अधिक भगवत महिमा इसमें गाई गई। निष्किंचनानां न वृणीत जावत्। जब तक प्रेमी महापुरुषों के चरणों में अपने सिर को रगड़ोगे नहीं, तब तक ये भक्ति नहीं प्राप्त होगी। निष्किंचनानां न वृणीत जावत्। प्रहलाद जी इतना कहकर के चुप हो गए। हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे अंधा हो गया और अपनी गोद से उठाकर पटक दिया और कहा कि अरे यह हमारे कुल में नालायक बच्चा पैदा हो गया है। देखो तो सही, जो हमारे भाई को मारा उसी का गुणगान करता है। अरे जैसे हाथ में कोढ़ हो जाए तो महाराज पूरा सर्वांग शरीर खराब हो जाता है। यदि शरीर में कोई अंग में कैंसर इत्यादि हो जाए तो उसको काट कर फेंक ही देना चाहिए, कम से कम दूसरा अंग तो रह जाए। इसलिए इस प्रहलाद को किसी तरह मार दिया। सर्वै उपायैर् हन्तव्यः शंभो जनसेनासनै। सब की सभी उपाय से इसको मार डालो। सोते समय मार डालो, खिलाते समय मार डालो, विष दे दो। सुहृद लिंग धरा शत्रु। महाराज ये बेटा बनकर के शत्रु ही आ गया है, इसको अब छोड़ो मत, इसको मार डालो। युधिष्ठिर सूलों की मार से क्या क्या लोग किए इसको मारने के लिए। प्रहलाद जी को दैत्यों ने मर्म स्थान पर शूल से घाव कर दिए, पहाड़ से गिरा दिए, समुद्र से गिरवाए, हाथी से दबवाए, दिग्गजय बड़े बड़े मतवाली हाथों से कुचलवाया, बिस्तर सांपों से डसवाया, पुरोहितों की कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी पर से डरवा दिया, शंबरासुर से अनेक प्रकार के माया का प्रयोग करवाए मारने के लिए, अंधेरी कोठरी में बंद कर दिए। अरे उनकी माँ को बुलाया कयादू को, है जरा, और कयादू को दिया विष, अपने बेटा को पिलाओ। महाराज उसकी माँ अपने गोद में ले ली, हिरण्यकश्यप का पिलाओ हमारे साथ, उसको विष पिला। माँ हाथ में ले ली विष और रो रो कर कहने लगी, कैसे मैं अपने बच्चे को विष पिलाऊं? जिस बेटा को मैं अपने गर्भ में धारण की, जिसको मैं स्तनपान पिलाया, जिसको मैं भगवान से प्रार्थना करके उम्र की याचना की, उस बच्चे को मैं कैसे विष पिलाऊं? और ऐसे कह करके कयादू महाराज रोने लगे। प्रहलाद जी कहे कि मैया तो रो मत, अरे विष दे दो, रक्षा करने वाला तो कोई और है, तुम अगर दे दो विष मैं पी लेता हूँ। महाराज उस विष पिलाया, भगवान ने उस समय उनकी रक्षा किए। बर्फीले जगह में महाराज बर्फ के चट्टान में दबा दिया, दहकती आग में गिराया, समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में
छोड़ दिया, पर्वतों के नीचे दबवा दिया, परंतु इसे किसी भी उपाय से अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल बांका भी न कर सका। अब उसने सोचने लगा कि अब क्या करूं, मैं तीनों लोगों को जीत लिया, यहाँ तक इंद्र वरुण कुबेर सबको अपने वश में कर लिया, लेकिन मैं अपने बेटा को वश नहीं कर पाया। जेतम तवैकेन जगत त्रयं ब्रो, तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया। मैं ऐसे एक बार देख लेता हूँ, आंख टेढ़ी नजर कर देता हूँ तो बड़े बड़े दिग्पाल भी चरण कमल में गिर जाते हैं। नवै सुशीर्णम गुरुदोषे उपदर, लेकिन हमारे बेटे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। महाराज इस प्रकार वह विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, कैसे इसको मारूं। तो संडामर्क आए, कहे कि महाराज आप चिंतित मत हो, हमारे पिताजी का नाम है शुक्राचार्य, आज तक उनके जैसा तांत्रिक कोई नहीं, इसको दे दीजिए और हम लोग फिर ले जाते हैं, इसको विचार मंत्रों से मरवा डालेंगे। और बड़े बड़े मंत्र पढ़वाए और पढ़ाने के बाद ये मरे नहीं पड़ा। महाराज कृत्या जब पैदा किया जाता है मारने के लिए, आज यदि वो उसको नहीं मार पाती तो जो प्रकट किया उसी को मारता है। तो संडामर्क ने बड़ी बड़ी अभिसार मंत्रों के द्वारा प्रकट किए कृत्या। अब प्रहलाद के पास गए तो प्रहलाद को कोई क्यों नहीं मार पाता है, क्योंकि जो भी आता था उसको विष्णु समझ जाते, परमात्मा समझ, भगवान कैसे मारेंगे, कोई मार ही नहीं पड़ता था। सर्वात्मभाव समत्तुमाराधनमच्युतस्य, इनकी यही आराधना थी, सबने अपने प्रभु को देखना। महाराज अब ले गए स्कूल में, कहे कि दीजिए अब फिर से इसको पढ़ाते हैं, क्यों नहीं सुधरेगा, अब दूसरा ट्राई करते। प्रहलाद जी को पुनः स्कूल में ले गए पढ़ाने के लिए। प्रहलाद जी सोचे कि महाराज भक्ति अकेले नहीं किए, अकेले रसगुल्ला खाने को महाराज नरक मिलता है, कोई अच्छा चीज आपको मिल गया और अकेले खा लेंगे तो उसके लिए भी नरक। तो भजन अकेले नहीं किया जाता है, यदि भजन में रस मिल गया तो अड़ोस पड़ोस को भी भजन में लगाना चाहिए। साधु का इतना स्वभाव हो जाता है कि कोई भी जीव आता है तो कहता है थोड़ा एक बार तुम भी तो नाम ले। तो प्रहलाद जी सोचे कि अकेले मैं भजन क्यों करूँ, साहब स्कूल में बच्चों को बुला, अब बच्चों को सब बैठा करके कहे कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्धनम्। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे असुर बालकों, इस संसार में मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ होते हुए भी ये क्षणभंगुर है। ये हमारा शरीर बड़ा दुर्लभ है, करिश्मा है, लेकिन ये कब मर जाएगा कोई ठीक नहीं। तब क्या करें, तो बचपन से ही भजन चालू करें। ये नहीं सोचे कि बूढ़ा होऊंगा तो भजन करूंगा, जवान होऊंगा तो भजन करूंगा। भजन कब करना चाहिए, तो कौमार 5 वर्ष से ही भजन चालू करें। तब लड़के कहे कि हम सुने हैं कि लड़कों को कुछ पढ़ लिख करके कमाना चाहिए, कुछ पैसा वैसा कमा लेना चाहिए। तो प्रहलाद जी कहते खबरदार, पैसा तो एकदम नहीं कमाना, सुखम इंद्रियकम दैत्या दैत्य जोगे न दे, सर्वत्र लभ्यते दैत्या तथा दुःखम। लेकिन प्रहलाद जी का उपदेश है कभी भूल करके पैसा नहीं कमाना। तो कहते तब खाएंगे पिएंगे क्या, तो कहते हैं सर्वत्र लभ्यते दैवा यथा दुःखम वयत्नतः। तुम बताओ, चाहते हो कि हमारा सिर कभी दर्द कर दे, कभी चाहते हो कि मलेरिया बुखार हो, कभी कैंसर, नहीं चाहने पर भी आता है कि नहीं। कभी कहते हो कि एक माला जप करने बहुत दिन स्वस्थ हो गया, थोड़ा बुखार आ गया, कभी करते हो। जैसे बिना परिश्रम के रोग दुख आता है, वैसे बिना परिश्रम का सुख भी है। तुम्हारे भाग्य में होगा तो आएगा। सर्वत्र लभ्यते दैवा यथा दुःखम वयत्। जैसे नहीं चाहने पर दुख मिलता है, वैसे नहीं चाहने पर सुख भी मिलेगा।
तब तो महाराज पैसा वैसा एकदम नहीं कमाना चाहिए। तो कहते तत्प्रयासो न कर्तव्य जत आयुव्यय। पैसा कमाना नीरा केवल अपने उम्र को गंवाना है, उसे कोई फायदा नहीं। न तथा बिंदते क्षेमम मुकुंदम चरणामृत। अरे जिसके लिए मानव शरीर मिला है उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ततो यतेत कुशलम क्षेमाय भरमास। ये मानव शरीर मिला है केवल महाराज भजन करने के लिए, केवल एक ही काम करने के लिए, और कोई काम हमारे प्रारब्ध से मिला है। हमारे प्रारब्ध में होगा, मैं तो देखा हूं महाराज बिना मेहनत के कोई करोड़पति बन जाता है, बिना मेहनत का। और कोई परिश्रम करते करते मर जाता है, खाने भर भी नहीं। तो ये सारा प्रारब्ध का अपना खेल है। शरीरम पौरुषम जावम न विपत्तेत पुष्कलम। मनुष्य का उम्र 100 वर्ष का है, उसमें 50 वर्ष तो सोने में बिता देता है, 20 वर्ष लड़कपन में बिता देता है, 20 वर्ष बुढ़ापा में बिता देता है। एक वर्ष 20 वर्ष तक लड़कपन गया और 80 से 100 बुढ़ापा में चला गया और 50 वर्ष इधर सोने में बीत गया, तो कितना बचा? 10 वर्ष। वाह, कौन बताया? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष कैसे बीतता है ये बताते हैं प्रहलाद। दुरापूरेण कामेन मोहे नाच बलेसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापि याति। ये 10 वर्ष महाराज भयानक काम में बीतता है। दुरापूरेण कामेन, ये काम कैसा है? कभी भी तृप्त नहीं, भयंकर मोह। शेष जो समय है घर गृहस्थी में फंस जाता है। दैत्य बालकों जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उसे छुड़ा ले। एक बार महाराज किसी में फंस जाता है, निकालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। बॉम्बे में एक सेठ था, उसका लड़का 40 वर्ष का हो गया, 50 वर्ष का हो गया। वो कहता था महाराज जी बूढ़ा राज छोड़ नहीं रहा है, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, ये चाबी छोड़ता ही नहीं। हम सोच रहे हैं कि ये कहीं भागे, हम मालिक तो कुछ दिन बन जाए, लेकिन ये बूढ़ा छोड़ने वाला ही नहीं किसी तरह। स्वामी जी कहते अरे लड़का जवान हो गया तो किसी तरह ये भार को फेंक यार, कहीं बैठकर भजन करके आए, चक्कर में पड़ा। वो बूढ़ा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो कहते हैं महाराज तत्काल जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, बूढ़े होते ही चाबी को छोड़ता है, वो पकड़ना ही चाहता। अरे टेंशन फ्री होकर रहना नहीं चाहता, बंधन में हमेशा पड़ा रहना चाहता है। वो गृहेश पुमांस, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी इंद्रियां बस में नहीं, वो छोड़ दे। कथम प्रियाया जनकम पिताया संगम रहस्यम रुचिरान समंत्रान। अपने बेटे की टोटली भाषा कैसे छोड़े कोई महाराज, अपनी पत्नी की मधुर मधुर मीठा भाषा, वो पैसा कमा करके रखा है, पैसे उसको छोड़ सकता है। औपस्त जयम बहुमन्यमानम, जिह्वा और जनेंद्रिय, ये दोनों के चक्कर में पढ़ने वाले पैसे छोड़ सकता है। महाराज प्रहलाद जी ने उन बच्चों को इतना सुंदर उपदेश दिए, इतना सुंदर उपदेश दिए, कहे कि देखो न यच्युतम प्रणयतो बहुवास सुरात्मजा। देखो भाई भगवान का भजन कोई कठिन काम नहीं, बड़ा सरल वस्तु है। भगवान को प्रसन्न करने में बहुत परिश्रम की आवश्यकता नहीं। भगवान कैसे खुश होंगे? तो आत्मा सर्वभूतानां, अपने आत्मा जैसे ही दूसरों को समझ जाओ, बस भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान का खुश होने का महाराज यही तरीका है। दूसरे आदमी से तो चिढ़ करते हैं, भगवान को भी बड़ा आता है। दूसरे से तो कपट करता है, माला लेकर हरे कृष्ण कर रहा है और कर रहा है, और दूसरे से कपट कर रहा है। तो कपट कहाँ भगवान को खुश करेगा? भगवान को खुश
करने के लिए प्रहलाद जी कहते न यच्युतम प्रीणयतो बहुव्यासो सुरात्मजा, हे असुर बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत आयास प्रयास की जरूरत नहीं है। आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धित्वादि सर्वतः, समस्त प्राणियों के आत्मा है, सर्वत्र सब उनकी सत्ता है, स्वयं सिद्ध है, उनको ही सर्वत्र स्वरूप में देखो, बस भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वो भगवान कहाँ है, कैसे हैं, तो कहते केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर, केवल अनुभव के आनंद स्वरूप है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्, इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने आसुरी संपत्ति को त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कैसे खुश हो जाएंगे, सबसे प्रेम करने से। अरे यार कुत्तों से भी प्रेम कर लो, बिल्ली से भी प्रेम करो। भागवत में लिखा गया है जितना तुम अपने बेटा से प्रेम करते हो उतना चूहा से भी प्रेम करो, भगवान मिल जाएगा। अरे तुम्हारा दुश्मन आ गया तुम्हारे पास, उसको दिव्य सिंहासन पर बैठ करके आरती कर दो, पूजा कर दो, भगवान खुश हो जाएंगे। सब में अपने प्राण तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्तया ते किम तै गुणव्यतिकरादिह जेष सिद्धा। तुम ही बताओ, जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो संसार में कौन ऐसी वस्तु दुर्लभ है। महाराज दैत्य पुत्र कहे कि प्रहलाद, अरे तुम हमारे साथ ही जन्म लिए, हमारे साथ रहा, हमारे साथ पढ़ा, ये उत्तम शिक्षा तुझको कहाँ से मिल गई, तुम कृपा करके बतलाओ। तब कहते हैं जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदर द्रोणी में गए थे, देवराज इंद्र को जब पता चला तो हमारे घर पर आया और हमारी माँ को पकड़ कर ले जाना चाहता था। कहा कि इसके पेट में महाराज हिरण्यकशिपु का बीज है, ये भी बड़ा दुष्ट होगा। महाराज हमारी माँ को बांध करके इंद्र ले जा रहा था। उसी समय रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी कहने लगे कि अरे मूर्ख, तुम इस बच्चे को छू भी नहीं सकता है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। महाराज इंद्र कयाधु को परिक्रमा किया, प्रणाम करके चला गया और नारद जी जितना दिन तक हिरण्यकशिपु तपस्या किया उतना दिन तक अपनी कयाधु को, हिरण्यकशिपु को, पत्नी को अपने आश्रम पर नारद जी रखे और कयाधु को ये आशीर्वाद मिला था कि जब तक चाहेगी तब तक पेट में बच्चा रह सकता। तो महाराज प्रहलाद जी माँ के पेट में 1000 वर्ष तक, देवताओं के 1000 वर्ष प्रहलाद जी माँ के पेट में है। और नारद जी उपदेश देते रहे। स्त्री स्वभाव होने के कारण कयाधु तो भूल गए, लेकिन प्रहलाद जी सब पता चला। ऋषि परिचरण तत्र भक्त्या परमया सती अंतर्वर्ती स्वगर्भस्य क्षेमा इच्छा प्रसूत है। इच्छा से वो प्रसूति कर सकती थी। महाराज यह सुन करके फिर प्रहलाद जी बताए कि तुम लोगों को भगवान को खुश करना है तो महाराज 4 साधन बताए। तत्रोपाय सहस्त्राणाम अयम भगवतो गीता। भगवत प्राप्ति के शास्त्रों में हजारों उपाय हैं, लेकिन कुछ भगवान अपने से अपनी प्राप्ति का उपाय बताए। वो क्या है? जदीश्वरे भगवती जथा जयरथ। स्वाभाविक श्री कृष्ण के चरण कमल में रुचि हो जाए, इसके लिए कृष्ण ही अपने उपाय बताए हैं। वो क्या है? गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनै गुणकर्मणां तत्पादांगुरहत्यानां तत्लिंगे क्षणादिभिः हरे सर्वेषु भूतेषु भगवान् नास्त ईश्वर इति भूतानि मनसा कामस्तत्साधु मन्येत्। महाराज ठाकुर जी बताए हैं अपने से गुरु शुश्रूषया भक्त्या।
देखो भगवान को यदि खुश करना है तो गुरु को प्रसन्न कर लो, गुरु शुश्रूषा जो कुछ भी मिले गुरु जी को अर्पण कर लो, रोज कथा सुनो, कीर्तन करो, भगवान के गुणों का श्रवण करो, भगवान सब जगह है ऐसी भावना करो, अपने 6 इंद्रियों को वश में कर लो, वासुदेवी भगवती श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रीति प्राप्त हो जाए। इस प्रकार महाराज प्रहलाद जी ने असुर बालकों को उपदेश दिए और उपदेश दे करके कहे बेटा चिंता मत करो, सर्वेषां भूतानां हरि आत्मेश्वरः प्रियः, वो भगवान प्रत्येक प्राणियों के हृदय में है। भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतात्मा जीव संवितः, वही परमात्मा जीवों के हृदय में जीव रूप में रहते हैं। नालम द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुदात्मजा, प्रेम्णाय मुकुन्दस्य न कृतं न भोग्यता। ऐ दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण देवता ऋषि होना, सदाचार विधि ज्ञान का संपन्न होना जरूरी नहीं है। न दानम न तपो न ज्ञा न शौचम न व्रतानि च क्रियते मलया भक्ता हरियन्यत्र विडम्बनम। बड़े बड़े यज्ञ दान तप और शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों के अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है भगवान को खुश करने के लिए। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, केवल निष्काम प्रेम से। ततौ हरौ भगवती भक्ति कुरुत दानवा, इसलिए तुम लोग भेद डालो, भगवान को पूजा करो। आत्मोपैर सर्वत्र, अपने आत्मा रूप में ही सब प्राणियों को देखो। बस एता बात, इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब महाराज प्रहलाद जी कहे कि भैया अब तुम लोग कथा सुन लिया, अब थोड़ा कीर्तन करो। महाराज कीर्तन प्रारंभ करो। शंडा पर कहे स्कूल से कीर्तन की आवाज कैसी आ रही है, क्या हो रहा है? जाकर के भेजा, देखो देखो क्या हो रहा है। सब लड़के महाराज नाम संकीर्तन कर रहे हैं। जिसको जिसको भेजता है बंद कराने के लिए इतना मधुर संगीत चल रहा है कि ओ वही मस्त होकर कीर्तन करने लगे। एक दो तीन जाओ, जो जाता था लौट कर आता नहीं था। ये भगवान नाम की महिमा है। और संडा बरक गया कीर्तन बंद कराने के लिए, वो भी झूम झूम कर नाचने लगा, कीर्तन हो रहा है। और धीरे धीरे हिरण्यकश्यपु को पता चल गया कि अरे स्कूल में कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं होता था, ये तो कथा कीर्तन होता था। हिरण्यकश्यपु महाराज बड़े बड़े पुलिसों को भेजा, डीएम को भेजा, जाओ कीर्तन बंद कराओ, क्या हो रहा है। जो जो जाता वो सब मस्त से कीर्तन करना, भूल जाता कौन भेजा। अब सोचा हिरण्यकश्यपु अब कोई जिसको भेजा वो लौट कर आया नहीं। देखो भाई, जैसे भगवान सर्वशक्तिमान हैं, उनसे भी अधिक शक्तिमान उनका नाम है। कृष्ण के पास जितने भी कंस भेजा राक्षसों को, दैत्यों को, कोई लौट कर कंस के पास दोबारा नहीं गया, सबको भगवान अपना ठिकाना पहुंचाया। उसी तरह जो जो भी हिरण्यकश्यपु के पास गया लौट कर कोई नहीं है, सब मतवाला भक्त हो गया। एक भक्त प्रेम का आग ऐसा है, इसमें जो कुछ भी डालो महत्ता जला दो भक्ति। अब हिरण्यकश्यपु आया, हिरण्यकश्यपु आकर के कहता है, बोल हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुलभेद करात्मना स्तब्धम मच्छासनोद्भूतं नेषेत्वाद जमक्षयम्। अरे मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है, स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल और बालकों को भी देख खोलना चाह रहा है। सारे पब्लिक को तुम विभूति बना दिया, भगत महात्मा बना दिया। तुझको पता है क्रोधस्य जस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, जब मैं एक बार क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक थर थर कांपने लगता है। तस्मे भीतवन मूढ़ो शास्त्रं बलोत्यग, बोल तुझको किसका बल है, तुझको क्यों नहीं डर लगता है। तब प्रहलाद जी कहते हैं, न केवलम में
भवतस्य राजन् सवै बलं बलिना चापरेशा। महाराज हम में ही बल नहीं, आप में भी जो बोलने की बल है वो भी प्रभु का है। ये पशु पक्षी सब में जो बोलने की ताकत है उन्हीं का है। सईश्वर कालः उरुक्रमो। अब हिरण्यकशिपु कहता है व्यक्तम त्वं मर्तुकामोऽसि, लगता है काल तुम्हारे सिर पर नाचता है। जब काल आता है तो लोग बड़बड़ाने लगते हैं। वासवो तुम्हारा प्रभु कहाँ है? वासौ यदि च सर्वत्र कस्मास्तंभेन दृश्यते। तो कहे बोल तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो कहे सर्वत्र। कौन ऐसा जगह है जहाँ नहीं है? तो कस्मास्तंभेन दृश्यते, तो क्यों नहीं खंभा में दिख रहा है? महाराज इतना कह करके कहा कि आपको भले न दिखता हो, मुझे तो खंभे में भी दिख रहे हैं। हम में, तुम में, खड़क बम में, सब में हमारा परमात्मा दिख रहा है। तो इस खंभे में हाँ महाराज ले करके गदा इतना जोर से प्रहार किया खंभे पर, बहुत जोर से आवाज दिया। और ठाकुर जी मन ही मन विचार करने लगे, सत्यम विधातुम निज प्रीत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। तत्काल ठाकुर जी महाराज अपने भक्त के वचन को सत्य करते हुए खंभा विकार तो खंभे से ही प्रकट होंगे और अपने दोनों भगत प्रहलाद और ब्रह्मा दोनों भक्तों के सत्य करने के लिए स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम, ऐसा दिव्य रूप धारण किए प्रभु। न मनुष्य है न मृगा है। अब तो हिरण्यकशिपु विचार करने लगा यह कौन सा प्राणी है? मीमांस मानस्य समस्तितो व्रतो नृसिंह रूपम तललम भयानकम। आज तक ऐसा रूप हुआ देखा नहीं था। विकराल राड, विकराल उसके कान, जम्हाई लेने पर गर्दन का बाल इधर उधर करते थे तो आकाश के बादल तितर बितर हो जाते थे। दाढ़े बहुत विकराल थी, तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे के समान। उनकी तीखी जीभ थी, टेढ़ी भौहें, उनका मुख और दारुण था। कान निश्चय और ऊपर उठे हुए थे, फूली हुई नासिका, फूला हुआ मुख पहाड़ की गुफा के समान जान पड़ता था। फटे हुए जबड़े, विशाल शरीर स्वर्ग तक स्पर्श कर रहा था। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद सफेद उनकी रोएं थे।